Good morning students. This is class 8th chapter 5 verbs models. हमने verb पढ़ा, पहले verbs में 3 tenses पढ़े, उसके बाद में verbs models, क्योंकि models की जो models जो होते हैं वो भी एक verbs होती हैं जिन्हें हम model auxiliaries verbs कहते हैं। देखिए मॉडल के बारे में हमने verb वाले चैप्टर में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। अब हम डिटेल वाइज इसकी स्टडी करेंगे। डिफाइनिंग अ मॉडल इज़ ए वर्ब यूज्ड विद अनदर वर्ब मीन्स मेन वर्ब टू एक्सप्रेस द मूड और द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। मॉडल किससे बना है? मूड से बना है, जो कि मेन वर्ब के साथ में यूज़ करके हम स्पीकर बोलने वाले का मूड और एटीट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं। एग्जाम्पल, टीना कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस। टीना जो है स्पीकर, जो टीना है कैन स्पीक बोल सकती है 5 लैंग्वेजेस। अब स्पीक मेन वर्ब है, इसके साथ में हमने क्या लगा दिया? कैन। कैन का मीन्स होता है सकना, संभावना, पॉसिबिलिटीज़, एबिलिटीज़। इन दिस सेंटेंस कैन एक्सप्रेसेस द आइडिया ऑफ द स्पीकर्स एबिलिटी विच इज़ नॉट बीइंग एक्सप्रेस्ड बाय द मेन वर्ब स्पीक, विच इज़ नॉट बीइंग एक्सप्रेस्ड बाय द मेन वर्ब स्पीक, देयरफॉर कैन इज़ अ मॉडल। कैन क्या है? यहाँ पे मॉडल है। मॉडल्स आर यूज टू कन्वे द आइडियाज़ ऑफ परमिशन, पॉसिबिलिटी, probability, ability, suggestion, advice, necessity, obligation, offer, prohibition, etc. मॉडल्स जो होते हैं वो कन्वे करते हैं किस आइडियाज़ को? परमिशन वाले को, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, एबिलिटी, सजेशन, एडवाइस, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशंस एट्सेट्रा। इन सब के आइडियाज़ को ये कन्वे करते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज मॉडल्स आर, जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आते हैं मॉडल्स, वो कौन से होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू, डेयर, नीड, यूज टू आर नॉन एज सेमी मॉडल्स। देखिए ये तो मोस्ट कॉमन मॉडल है मस्ट तक, लेकिन जो ऑट टू हैं, डेयर, नीड, यूज टू, ये सेमी मॉडल्स कहलाते हैं। Models have only one form. They do not change according to the person or the number of the subject. क्योंकि अब क्या कह रहे हैं, मॉडल्स जो होती हैं उनकी एक ही फॉर्म होती है, इनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कैंड या कैनिंग या कुछ भी हो, हम नहीं कर सकते। हम ना तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसे चेंज करते हैं, ना ही इसको वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। आई कैन स्विम, यू कैन स्विम, ही कैन स्विम, दे कैन स्विम, आई कैन स्विम। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो कैन की फॉर्म चेंज नहीं होती। मीन्स टू से मॉडल की फॉर्म जो है वो चेंज नहीं होती है। मॉडल्स आर फॉलोड बाय अ मेन वर्ब। मॉडल्स मेन वर्ब से पहले आते हैं। दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन यूज अनलेस दे आर यूज्ड इन ए क्वेश्चन टैग। ये सिंगल यूज़ में नहीं आते हैं। जो ये मॉडल्स होते हैं उन्हें हम सिंगल यूज़ में नहीं लेते हैं, ये किसी मेन वर्ब के साथ ही यूज़ में आते हैं। अगर हम अकेले इनको यूज़ में लेंगे तो वह क्वेश्चन टैग हो जाएंगे। जैसे कि कैन आई थिंक यू शुड स्पेंड मोर टाइम विद योर लिटिल डॉटर। शुड मॉडल है और स्पेंड मैन वर्ब है। वी ऑट टू प्रोटेक्ट आवर नेशनल मॉन्यूमेंट्स। मॉडल ऑट टू मॉडल है और प्रोटेक्ट मैन वर्ब है। ही वॉन्ट हेल्प मी, विल ही वॉन्ट मॉडल और हेल्प मैन वर्ब। विल भी यहाँ पर मॉडल है। द मेन वर्ब यूज्ड आफ्टर ए मॉडल मस्ट बी इन द रूट फॉर्म। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर कोई भी मेन वर्ब आती है तो मॉडल के बाद में कोई भी मेन वर्ब आती है वो उसकी रूट फॉर्म में होती है। इट मीन्स मेन वर्ब की जो ओरिजिनल फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म में होती है। आई विल सी यू लेटर, रूट फॉर्म। इट में स्नो टुडे, रूट फॉर्म। इसमें कभी भी सेकंड फॉर्म सी की सा नहीं आ सकती। विल के साथ कभी सा नहीं आएगा। मे के साथ कभी भी स्नोड या स्नोइंग नहीं आएगा, ठीक है। हाउएवर मॉडल प्लस हैव प्लस पार्ट्स पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब आर ऑफन यूज्ड। कभी कभी मॉडल आता है, हैव आ जाती है और फिर हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ जाता है। नम्रता मस्ट हैव लेफ्ट अर्ली। मस्ट हैव लेफ्ट थर्ड फॉर्म। सुशांत माइट हैव नॉन अबाउट द गिफ्ट। ये कभी कभी आ जाते हैं, मोस्टली नहीं आते हैं। अब देखिए सबसे पहले जो आपका आता है, देखिए
परमिशन सबसे अब हम स्टडी करेंगे जो मॉडल्स जो आइडियाज़ कन्वे करते हैं उनके अकॉर्डिंग हम मॉडल की स्टडी करेंगे। परमिशन मे, कैन और कुड। परमिशन के सेंस में कौन कौन से आते हैं? मे आता है एक, तो एक कैन आता है और एक कुड। आस्किंग परमिशन, परमिशन में भी एक तो देते हैं परमिशन और एक मांगते हैं परमिशन। तो परमिशन आस्क मतलब मांगने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ कैन, कुड एंड मे टू आस्क फॉर परमिशन। जैसे कैन आई यूज़ योर पेन फॉर ए वाइल, कुड यू सेंड मी अ सैम्पल कॉपी, मे वी स्पीक टू द मैनेजिंग डायरेक्टर। ये क्या है? आपकी आस्किंग परमिशन के लिए आता है। ये कैन भी यूज़ में लेते हैं, मे भी यूज़ में लेते हैं और कुड भी यूज़ में लेते हैं। देखिए, रिमेंबर कैन इज़ डायरेक्ट, इनफॉर्मल एंड फ्रेंडली। इट इज़ यूज्ड अमंग फ्रेंड्स एंड क्लोज रिलेशंस। कैन जो होता है वो इनफॉर्मल और फ्रेंडली होता है। इसको हम फ्रेंड्स और क्लोज रिलेशंस के बीच में यूज़ में लेते हैं। हम इसको कभी भी ऑफिशियल लैंग्वेज में हम परमिशन मांगने के लिए कैन यूज़ में नहीं ले सकते। कुड इज़ लेस डायरेक्ट एंड मोर पोलाइट देन कैन। इट इज़ ऑफन यूज टू स्ट्रेंजर्स और फॉर पीपल नॉट इंटीमेटली नॉन। कुड बहुत पोलाइट वे में यूज़ में लिया जाता है परमिशन के लिए, जिसको कि हम किसी स्ट्रेंजर्स या फिर कोई ऐसे लोग जो कि हमारे इंटीमेट ना हो, मतलब वो हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज ना हो, तो हम उनके लिए कुड यूज़ में लेते हैं। एंड मे इज़ वेरी फॉर्मल। इट इज़ यूज्ड बाय पीपल इन सबऑर्डिनेट पोजीशन। इट इज़ नॉट ऑफन यूज्ड इन स्पीच। स्पीच में हम कैन यूज़ में मे यूज़ में नहीं लेते। मे हम ऑफिशियल लैंग्वेज में यूज़ में लेते हैं। जैसे हम स्कूल में हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं मे आई कम इन, मे आई टॉक टू यू, मे आई सिट, मे आई गो। तो ये क्या होता है? ऑफिस, स्कूल, ऑफिशियल्स में हम मे का यूज़ करते हैं क्योंकि ये फॉर्मल होता है। कैन जो होता है वो हम फ्रेंड और रिलेशंस में यूज़ में लेते हैं फॉर आस्किंग परमिशन। कुड बहुत ज़्यादा पोलाइट होता है, कैन से ज़्यादा पोलाइट होता है। हम पोलाइटली किसी से बात करें, कुछ पूछें परमिशन, तो हम कुड यूज़ में लेते हैं। अब आता है गिविंग परमिशन। गिविंग परमिशन, परमिशन देने में हम क्या क्या यूज़ में लेते हैं? व्हेन वी गिव परमिशन वी यूज़ कैन और मे बट नॉट कुड। हम कुड यूज़ में नहीं लेते, सिर्फ कैन और मे यूज़ में ले सकते हैं, बट कुड यूज़ में नहीं लेते जब हमें परमिशन देनी होती है। यू कैन वेट इन माई ऑफिस इफ़ यू लाइक। यू कैन वेट, आप वेट कर सकते हो ऑफिस में अगर आप चाहो तो। ये परमिशन दे रहे। कैन आई यूज़ योर कैलकुलेटर? ऑफ कोर्स यू कैन। हमने परमिशन ली तो हम क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स यू कैन। कुड आई से समथिंग? ऑफ कोर्स यू मे। कुड आई से समथिंग, मैं कुछ कह सकता हूँ तो ऑफ कोर्स यू मे, नॉट ऑफ कोर्स यू कुड। कुड नहीं कहेंगे हम, यहाँ पर हम यूज़ में लेंगे मे। टॉकिंग अबाउट परमिशन, एक तो हमने पढ़ा आस्किंग परमिशन, गिविंग परमिशन एंड देन टॉकिंग अबाउट परमिशन। इफ़ सर्टेन थिंग्स आर परमिटेड और नॉट परमिटेड बाय लॉ वी यूज़ कैन नॉट और कांट। कैन, कैन नॉट और कांट ये हम यूज़ में ले सकते हैं। कैसे? ईच पैसेंजर कैन टेक वन बैग इनटू द प्लेन, यू कांट पार्क हियर। ईच पैसेंजर, हम जब बात कर रहे हैं किसी परमिशन के बारे में तो हम कैन यूज़ में लेते हैं, ना कि मे या कुछ और। ईच पैसेंजर कैन टेक वन बैग इनटू द प्लेन, हर पैसेंजर ले जा सकता है, परमिशन की बात चल रही है। यू कांट पार्क हियर, ये भी परमिशन की, आप यहाँ पार्क नहीं कर सकते। ठीक है। अब रिमेंबर में देखिए, बी अलाउड टू कैन ऑल्सो बी यूज इन दिस मीनिंग। बी अलाउड टू कैन ऑल्सो बी यूज इन दिस मीनिंग। इस मीनिंग में हम बी अलाउड टू कह सकते हैं, जैसे कि वी आर नॉट अलाउड टू जॉग इन दिस पार्क। बी अलाउड टू मतलब बी वर्ब, यहाँ बी वर्ब आ सकती है कोई से भी, इज़ अलाउड टू, आर अलाउड टू, वॉज अलाउड टू, कुछ भी आ सकता है। लेकिन यहाँ बी वर्ब, यहाँ बी अलाउड टू नहीं आएगा, यहाँ पे बी वर्ब से है। तो जैसे कि इस मीनिंग में कि वी आर नॉट अलाउड टू, आर आ गया ना, बी वर्ब आ गई, वी आर नॉट अलाउड टू जॉग इन दिस पार्क। हमें परमिशन नहीं है यहाँ पर जॉगिंग करने की इस पार्क में। ठीक है। तो ये आपका, तो ये जो हमने बात की है मॉडल्स के बारे में, ये आपकी परमिशन से रिलेटेड था। कि सबसे पहले हमने पढ़ा आस्किंग परमिशन, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा परमिशन में कैन, कुड और मे। अब कैन, कुड और मे सबसे पहले किस में यूज़ में लिया हमने? आस्किंग परमिशन। इसके बाद आया हमारा गिविंग परमिशन एंड द थर्ड वन इज़ टॉकिंग अबाउट परमिशन, कि हमने
परमिशन के बारे में हमने बात की कि किस तरीके से परमिशन के बारे में हम बात करते हैं और किस तरीके से बी वर्ब के साथ अलाउड टू इस मीनिंग के सेंस में हम कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट मॉडल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।